चित्त में सदैव विषयों का चिंतन चलता ही रहता है। चाहे व्यक्ति नाम जप करे, चाहे व्यक्ति धाम चला जाए, चाहे व्यक्ति कथा सुने, चाहे व्यक्ति तिलक लगावे, चाहे व्यक्ति गुरु आश्रय में रहे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके चित्त से विषय का चिंतन पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाए ऐसा कभी नहीं होता। आप बद्रीनाथ में बैठे हैं, ऐसे पावन तीर्थ में बैठे हैं, लेकिन यहां पर आने के बाद भी जहां किसी प्रकार के विषय का चिंतन हो ही नहीं सकता, फिर भी विषय एक ना एक दिन आ ही जाता है। संसार का विषय, संसार के भोग, संसार की वो कामनाएं फिर भी हमारे चित्त में आ जाती हैं। सनकादि ऋषि कहते हैं, पिताजी, ब्रह्मा जी, हमें ऐसा लगता है कि चित्त में विषय चिपक चुका है और वो उससे कभी अलग नहीं हो सकता। जिस चित्त में कभी विषय अलग होता ही नहीं है, तो फिर उसके विषय त्याग की इतनी बात क्यों कही जाती है? हमारी बात समझ लीजिएगा, बस ये थोड़ा गूढ़ विषय है, ऐसे ही नहीं हंस भगवान प्रकट हो गए। ध्यान से सुनो। चित्त में सदा विषयों का चिंतन चलता ही रहता है। एक बार हमारी मुंबई में कथा हुई, बहुत पहले की बात। एक व्यक्ति आया, बिहार के थे वो, हमसे आके बोले, महाराज जी एक बात बताएं। मैंने बोलो। मैं जब नाम जप करता हूं, माला करता हूं, मैंने कहा, और माला करते करते अगर मैं आंख खोल के करूं तो ठीक है, आंख बंद करता हूं तो बड़ी गड़बड़ होती है। मैंने क्या होता है? बोले नहीं नहीं वो नहीं बताऊंगा। मैंने कहा बताओ। बोले नहीं नहीं वो नहीं बताऊंगा। मैंने कहा बताओ तो। बोले मैं जैसे ही आंख बंद करके नाम जप करता हूं तो मुझे वैश्याएं दिखती हैं। मैंने कहा भैया अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? हाथ में साधन है, जीव पे साधन है, चित्त में साधन है। बुद्धि जानती है कि नाम जप चल रहा है, जीव जानती है कि नाम जप चल रहा है, हाथ को पता है कि नाम जप चल रहा है, लेकिन मन फिर भी विषय का चिंतन कर रहा है। इसका मतलब नाम से ज्यादा, ठाकुर जी से ज्यादा विषय का चिंतन पूर्व में बहुत किया गया है, इसलिए वो विषय बार बार प्रकट होता है। जिसका चिंतन हमने अतिशय मात्रा में किया होगा नेत्र बंद करने पर। और एक बात बोलूं, स्वप्न को ऐसे ही मत समझा कीजिए। ये रात्रि में दिखने वाले स्वप्न कई बार आपकी चित्त की स्थिति बताते हैं कि आपका चित्त कितना मैला है। इसलिए स्वप्न को भले ही मिथ्या बोला जाता है, पर शास्त्रों में कई जगह स्वप्न को आपकी चित्त की स्थिति का प्रमाण माना जाता है। कि आपकी चित्त की स्थिति आपको कैसे पता चले? स्वप्न से पता चलेगी, स्वप्न में क्या देखा। जिन लोगों को स्वप्न नहीं आते, या जिन लोगों को महीनों महीनों तक कुछ विशेष आता नहीं स्वप्न में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साल भर निकल गया, स्वप्न आता ही नहीं, ये भी अच्छी बात नहीं है। अगर व्यक्ति नाम जापक बनेगा, अगर व्यक्ति साधन करेगा, अगर व्यक्ति भक्ति मार्ग में आएगा, तो उसको सकारात्मक स्वप्नों का भी अनुभव होगा। कभी रज दिखेगी, कभी वैष्णव दिखेंगे, कभी वृंदावन की लीला दिखेगी, कभी ठाकुर जी की कोई मुकुट वंशी दिखेगी, कभी वृंदावन का यमुना पुलिन दिखेगा, कुछ तो अनुभव होगा। स्वप्न को मिथ्या मत समझा कीजिए। आपके चित्त की वह स्थिति जिससे आप सदा अपने आप को छुपाते हो, वो स्वप्न प्रकट करता है।